हेलो स्टूडेंट, अपने यूट्यूब चैनल जेसीडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो पर लेकर के आ चुके हैं त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 का कक्षा 10वीं का विषय है सामाजिक विज्ञान का सेट ए का पेपर है। कौन सा है? सेट ए का पेपर मैं आपको पूरा यहाँ पास विधिवत बताने वाला हूँ, तो सभी क्वेश्चनों को आप देखते जाइए और इनके आंसर भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक, और ये पेपर 75 में से 75 नंबर आप ला सकते हैं, इसे अच्छे से तैयार कर लेंगे। पार्ट 1 पहले ही अपलोड हो चुका है, ये पार्ट 2 होगा। कौन सा? पार्ट 2 है ये। ठीक, इस पर हम क्वेश्चन क्रमांक 9 में से लेकर के कहाँ से 9 में से लेकर के 23 तक देखेंगे। ठीक, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए। और इसका सेट भी बहुत जल्द अपलोड होने वाला है पूरे आंसर के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। तो यहाँ पास अब देखिए क्वेश्चन क्रमांक 9 क्या है। बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रीयवादी तनाव क्यों उत्पन्न होती है? इनका आंसर मैं वीडियो के लास्ट पे दूंगा। ठीक, उसको देखना मत भूलिएगा। काउंट कैमलियो के कबूर पर टिप्पणी लिखना है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है? तृतीय क्षेत्र में क्या क्या सम्मिलित हैं? क्या तृतीय क्षेत्र में क्या क्या सम्मिलित हैं? और अथवा में क्या है? जालवेराइन क्या था? ठीक, फिर 11वां नंबर क्या है? जालिया वाले बाग हत्याकांड पर एक टिप्पणी लिखना है। और इसके अथवा में क्या है? गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं? गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं, इसके बारे में लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है? वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? और इसके अथवा में सन हेनरी मार्ट स्टैंड कौन थे और वह क्यों प्रसिद्ध था? ठीक, फिर अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एकात्मक शासन व्यवस्था के दोष लिखिए। और इसके अथवा में क्या है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संक्षिप्त में आपको लिखना है। ठीक, इसी क्रम में आप आगे देख सकते हैं क्वेश्चन क्रमांक 14। क्वेश्चन क्रमांक 14 क्या है? प्राथमिक क्षेत्रों में सुधार के 2 सुझाव लिखिए। और इसके अथवा में क्या है? सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? फिर अगला क्वेश्चन क्या है? खुली बेरोजगारी का क्या अभिप्राय है? और इसके अथवा में क्या है? संगठित क्षेत्र के कोई 2 लाभ लिखिए। इन सभी के आंसर आपको वीडियो के लास्ट पर मिलने वाला है, लास्ट तक बने रहिएगा। प्रश्न क्रमांक 16 क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रकों में विभाजित किया गया है, वो लिखना है। और इसके अथवा में क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को संक्षिप्त में आपको बताना है, इसके बारे में संक्षिप्त रूप से आपको लिखना है। फिर क्वेश्चन क्रमांक 17 क्या है? बैंकों की आय के मुख्य 2 स्रोत कौन कौन से होते हैं? और इसके अथवा में क्या है? साख के मुख्य सूत्र को लिखना है। ठीक, फिर यहाँ पास आपको क्वेश्चन क्रमांक 18वां देखने को मिल जाएगा। प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण करना है आपको, है ना। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? इसके अथवा में आप देख सकते हैं पर्यावरण विनाश के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, वो लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था पर 1929 ई के महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा था, वो लिखना है। और इसके अथवा में क्या है? 1929 के दौरान अमेरिका में महामंदी के लिए जिम्मेदार किन्हीं 3 कारकों का विश्लेषण करें। फिर क्वेश्चन क्रमांक 20वां क्या है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित विषय को लिखना है। और इसके अथवा में क्या है? क्षेत्रवाद लोकतंत्र के लिए किस प्रकार घातक है? ये क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट है, ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक, संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है? संसाधन नियोजन से आप सोपन लिखिए। और इसके अथवा में क्या है? मृदा परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य है, वो स्पष्ट करना है। ठीक, फिर अगला खिलाफत आंदोलन के प्रारंभ के कारण को लिखना है। और इसके अथवा में देश की एकता में नमक आंदोलन बहुत प्रभावकारी था, स्पष्ट कीजिए। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास देख सकते हैं 23वां और लास्ट क्वेश्चन, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित में से किन्हीं 4 स्थानों को पहचान करके आपको दर्शाना है, जिसमें जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, मरुस्थली मिट्टी और हीराकुंड बांध, महानदी, सरदार सरोवर बांध, कर्क रेखा और अखंड नंगल। ठीक, इनमें से कोई आपको 4 करने हैं। कितने? 4 दर्शाने हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है। इस प्रकार हमने पूरे क्वेश्चन यहाँ पास देख लिए हैं और इनके आंसर यहाँ पास आपको दिखा रहा हूँ, आप देखते जाइए।
तो प्यारे बच्चों यहाँ पास आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्रमांक 6वें में क्या था, मृदा संरक्षण के उपाय। तो ये मृदा संरक्षण का उपाय यहाँ पास पूरा विधिवत यहाँ पास दिया गया है, 2 उपाय, पहला उपाय और दूसरा उपाय। तो इसको आप लिख लीजिएगा। इसी प्रकार पूरा आप देख सकते हैं मृदा संरक्षण के उपाय का आंसर यहाँ पास दिया गया है। फिर इसके बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं आरक्षित वन, आरक्षित वन की परिभाषा यहाँ पास दिया गया है। तो भारत में आरक्षित वन या से आशय उन वनों से है जिनमें कुछ सीमा तक संरक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस शब्दों का सबसे पहले उपयोग भारतीय वन अधिनियम 1929 में हुआ था। भारत का पहला आरक्षित वन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पास आगे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन क्या था। अगला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पास देख सकते हैं शिस्त फीड क्लब पशु बाजार। शिस्त फीड क्लब पशु बाजार क्या है, तो इसके बारे में यहाँ से यहाँ तक आंसर दिया गया है, इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक, फिर यहाँ पास चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, काउंट कैमिलो के काबूर के बारे में आपको लिखना था। ये पूरा आंसर यहाँ पास प्रोवाइड की गई है, इसको भी आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पास आपको तृतीयक क्षेत्र में क्या क्या होती हैं, तो तृतीयक क्षेत्र की परिभाषा आपको सबसे पहले लिखना है, फिर इसका उदाहरण और फिर प्रमुख बिंदुएं कुछ लिख देने हैं। ये महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पास दी गई, इनको भी लिखना जरूरी है। इस प्रकार अगला क्वेश्चन देख सकते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी का आंसर। तो इसका यहाँ पास आप पूरा देख सकते हैं, ये टिप्पणी आप लिख देना, इसको लिखने पे आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएगा। ठीक, इस प्रकार यहाँ पास आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि आपको इसका PDF चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, वहाँ से जा करके आप लोग PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमने यहाँ पास पूरे के पूरे आंसर तो नहीं बताए, पर 2-4 आंसर बता दिए हैं, और इनके आगे का आंसर आपको टेलीग्राम पर, हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पास प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं सेट B पेपर के साथ। तो सेट B इसका बहुत जल्द अपलोड होने वाला है, तो उसको देखना मत भूलिएगा।